अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक सेम वही चल रहा है, फोटोसिंथेसिस। लास्ट टाइम हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखी थी कि इसमें हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वो जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें इनटेक देखी थी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे होती है, रॉ मटेरियल्स की किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट बॉडी के अंदर। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिसका सिर्फ हम लोगों ने अभी ओवरव्यू लिया था कि इसमें दो तरह के रिएक्शंस अकर होते हैं। एक होता है हमारे पास लाइट रिएक्शंस, एक होता है डार्क रिएक्शंस। अब हम लोग इन रिएक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। लाइट रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले क्या होती है कि क्लोरोफिल जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसने क्या करनी होती है? एब्जॉर्ब करनी होती है लाइट। सबसे पहली बात ही ये है कि ये लाइट रिएक्शंस है तो लाइट एनर्जी तो ऑब्वियसली यूज होगी। लाइट एनर्जी क्या होगी? सबसे पहले तो क्लोरोफिल के अंदर एब्जॉर्ब होगी, लेकिन टू मच एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो जाएगा? उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, क्योंकि एनर्जी लेवल उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो इस कदर जब एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है तो फिर क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से एमिट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ये क्या करते हैं? एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसा पूरा प्रोसेस होता है कि जिधर से ये ऐसा प्रोसेस होता है कि इसके अंदर प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिसमें क्या होना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिडॉक्स रिएक्शंस अंडरगो करते हैं। यानी कि ऐसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करते हैं। इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जब वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करते हैं तो वहाँ पे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बना देते हैं, रिलीज करते हैं एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होती है? एटीपी की सिंथेसिस होती है। लास्ट टाइम हम लोगों ने मैकेनिज्म में देखा था कि लाइट रिएक्शंस में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच होता है। तो एटीपी तो हमारी यहाँ से बन गई, इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन हुई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए और एटीपी की सिंथेसिस हो गई है। उसके बाद एक और लीव्स के अंदर लाइट का ये रोल होता है कि लाइट ने क्या करना होता है? वाटर मॉलिक्यूल की भी ब्रेक डाउन करनी होती है, जैसे हम लोग फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है। तो लाइट ने क्या करना होता है? ब्रेक करना होता है वाटर मॉलिक्यूल को, और ऑक्सीजन इसके अंदर से रिलीज हो जाएगी। जो कि हम लोगों ने देखा था कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में कि ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, तो वो इस तरह से होती है कि लाइट एनर्जी क्या करती है? वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है और ऑक्सीजन हमारे पास रिलीज हो जाती है। अच्छा, जब वाटर मॉलिक्यूल को उसने ब्रेक करना है तो ऑक्सीजन तो रिलीज हो गई, बाकी रह गई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स देने होते हैं क्लोरोफिल को। उसने भी जब क्योंकि उसकी ब्रेकडाउन हो रही है वाटर की, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होती हैं? रिलीज होते हैं। इसमें भी जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो वो क्लोरोफिल को दे देंगे और खुद इटसेल्फ वो क्या बन जाएंगे? आइंस, हाइड्रोजन आइंस बन जाए, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। तो इसी वजह से रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो गए? इटसेल्फ जो हाइड्रोजन एटम है वो अब आइंस बन जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरोफिल के, एटीपी की प्रोडक्शन भी इसने कर ली, हाइड्रोजन आइंस भी वाटर से निकल आए। इसने क्या करनी है? रिडक्शन कर देनी होती है NADP की इनटू NADPH। ठीक है। तो NADPH भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये भी लाइट एनर्जी से लाइट रिएक्शन से इस तरह से प्रोड्यूस हो गया। तो दोनों हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास है ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं।
ये भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले क्या हुआ है कि फोटॉन्स, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जो कि लाइट एनर्जी से आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये फोटॉन्स क्या करेंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अंदर जाएंगे। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है कि जो वाटर अंदर प्रेजेंट है, जो कि हम लोगों ने देखा था रूट से ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम वेसल्स की ट्यूब से जो है वो लीव्स में आता है। अच्छा, अब इस लाइट एनर्जी ने क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करनी है। वाटर मॉलिक्यूल की जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब जो हाइड्रोजन एटम्स है उसने रिलीज करने हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब वो रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसकी ब्रेक डाउन हुई है, तो खुद इटसेल्फ वो क्या बन गया है, आयंस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अंदर बहुत ज्यादा इसकी जब अमाउंट हो जाएगी तो ये रिलीज कर देगा इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो यहाँ से सिंथेसिस करेगा एटीपी की, ठीक है। जब एटीपी की सिंथेसिस करेगा, दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऑलरेडी तो प्रेजेंट है, दोबारा फोटॉन्स आएंगे, वो भी जब जब इलेक्ट्रॉन्स की अंदर अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज कर देगी। एनर्जी अंदर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से रिलीज करेगी। अब ये जो हाइड्रोजन आइंस जो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक डाउन हुई थी क्लोरोफिल के अंदर, ये जो हाइड्रोजन आइंस आएंगे ये NADP की क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। या गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, तो NADPH बन जाएगा, रिडक्शन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास NADPH आ गया, यहाँ से हमारे पास ATP आ गया। इस सीरीज को हम लोग जो लाइट रिएक्शंस की होती है इसको Z स्कीम कहते हैं, क्योंकि इसका C शेप्ड फ्लो चार्ट होता है। ये देखें आप यहाँ पे, अगर दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ Z शेप किस तरह से बनता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से निकलेंगे, तो इस तरह से C शेप बन गया, इसलिए हम लोग इसको Z स्कीम भी कहते हैं। ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे हाई एनर्जी की मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस क्या है, ये वाली डिटेल्स डिस्कवर की थी मेल्विन केल्विन ने और उसके कोलीग्स ने इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। मेल्विन केल्विन से ही इसका नाम जो है वो केल्विन साइकिल भी आया था। इसके जो समरी होती है पूरे इवेंट्स की, जो डार्क रिएक्शंस के अंदर इवेंट्स अगर होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं केल्विन साइकिल। उसके अपने नाम से ही ये आई हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शंस में असल में होता क्या है, डार्क रिएक्शंस पे, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, कहाँ से आएगी, ये भी हम लोगों ने देखा था। एयर से जब अंदर डिफ्यूज हो जाती है मेसोफिल सेल्स के इर्द गिर्द, तो वो स्टोमेटा से एंटर होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या करती है, 5 कार्बन कंपाउंड के साथ बाइंड करती है। कि कोई भी कंपाउंड है 5 कार्बन कंपाउंड के साथ बाइंड करेगी, इसका एक कार्बन एटम और ये 5 कार्बन, दोनों कार्बन मिलके क्या बनाएंगे, 6 कार्बन कंपाउंड। जब 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा तो ये वाला जो 6 कार्बन कंपाउंड है इसने टूट जाना है। जब ये टूटेगा तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 कार्बन कंपाउंड्स के, ठीक है। 6 से 3 बन जाएंगे ना, लेकिन बनेंगे कितने, 2 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड्स आए थे, अब 3 कार्बन कंपाउंड्स के आगे रिडक्शन होगी। किस तरह से होगी, ATP हमारे पास एनर्जी यूज होगी और हाइड्रोजन जो हमारे पास NADPH से आया था वो वाला हाइड्रोजन यूज होगा। और फिर यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन होगी या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो फिर हमारे पास रिडक्शन होगी, रिड्यूस होंगे कंपाउंड्स और हमारे पास 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे। ये कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा ग्लूकोज को। उसके बाद 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेगा, दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड्स में दोबारा से ATP को यूज करेगा और दोबारा से 5 कार्बन कंपाउंड बना देगा। इसके अलावा दरमियान में बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। किस तरह ये कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं, किस तरह नहीं होते, ये कुछ नहीं मैंने आपको बताया
क्योंकि आपकी बुक में बिल्कुल बेसिक साइकिल बताया हुआ है, तो वही मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बना दी है ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास सपोज के 3 मॉलिक्यूल्स है, सपोज नहीं बल्कि होते ही 3 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। ये 5 कार्बन कंपाउंड के साथ जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। ये भी हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। दोबारा से एटीपी और एनएडीपीएच अंदर हमारे पास यूज होगी और हमारे पास स्प्लिट हो जाएंगे 6 कार्बन कंपाउंड इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड्स के। एक हमारे पास अंदर से 3 कार्बन कंपाउंड क्या करेगा, यूज करेगा टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज। दोबारा से 3 कार्बन कंपाउंड्स की यहाँ पे रिडक्शन होगी और हमारे पास रीजनरेशन हो जाएगी। दोबारा से एटीपी मॉलिक्यूल यूज करके 5 कार्बन कंपाउंड दोबारा से बन जाएगा। ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वैसे डायग्राम बनाई है, आपकी बुक में नहीं बनी हुई। अब मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ कि हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। यहाँ से आज हम लोगों ने लाइट रिएक्शन से स्टार्ट की है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगा और इधर से हमारे पास हाइड्रोजन आइंस जो आइंस ऑफ वाटर से हमारे पास आए थे उनके रिडक्शन हो गई, हमारे पास NADPH बन जाएगा। इसको हम लोग जी शेप्ड फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम भी मैंने आपको पढ़ा दी है। उसके बाद निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एक कोएंजाइम है जो कि इलेक्ट्रॉन्स लेता है, हाइड्रोजन आइंस लेता है और हमारे पास NADH बना देता है। क्योंकि यहाँ पे NADPH बन रहा है, ये भी एक कोएंजाइम की ही फॉर्म होती है जिसमें फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जी के मॉलिक्यूल्स ही हैं जो कि असल में प्रोड्यूस हो रहे हैं। कोएंजाइम ऑलरेडी आपको पता है कि ये क्या होता है, कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में देखा था कि जब कोफैक्टर लूजली अटैच करता है किसी एंजाइम के साथ तो वो कोएंजाइम बनाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास NADH या NADPH एक कोएंजाइम के तौर पे ही एक्ट करता है। दूसरा हम लोगों ने डार्क रिएक्शंस में केल्विन साइकिल देखा है। मेल्विन केल्विन ने इसको जो है वो डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद इसमें होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कंबाइन करती है 5 कार्बन कंपाउंड्स के साथ, फिर उसके बाद स्प्लिट करती है, फिर 3 कार्बन कंपाउंड्स क्या करेंगे, रिड्यूस होंगे 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में, और उसके बाद क्या होता है, ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड बन जाता है एटीपी को यूज करके, ठीक है। ये यहाँ पे साइकिल आगे दिया हुआ है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है, ठीक है। फिर हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये रोल देखेंगे ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। अब क्लोरोफिल और लाइट का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, ये हम लोग देखेंगे। आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग वर्जन है। पेपर में ये आता होता है कि लाइट रिएक्शंस एक्सप्लेन करें या डार्क रिएक्शंस एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग वर्जन है। आपने ये साथ में साइकिल लाजमी बनाने होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, जो आप वहाँ पे जाएं, अगर कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।